The Federal is organizing the Kanyakumari Mini Marathon 2024 to commemorate Mother's Day and Nurses Day this year on May 12. This event is sponsored by Repco Home Finance. We are here in Porbandar in BJP's office. With us is Pradeep Bhai Khemani, the BJP in charge of Porbandar and in charge of the elections 2024, the Lok Sabha and the bypolls this year. Pradeep Bhai, मजबूत धारासभ्य, मजबूत सांसद, इसके साथ साथ क्या पोरबंदर भी मजबूत हो रहा है? इतने सालों से लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी रही है, इतने सालों से पोरबंदर में, तो विकास की जो बात करती है बीजेपी हर जगह, क्या पोरबंदर का अनएम्प्लॉयमेंट एक की इशू है, मछुआरों का एक इशू है, वो सब रिजॉल्व हुआ है या वो नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ इस बार? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे आरोग्य मंत्री देश के डॉक्टर मनसुख मांडविया जी यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ये लोकसभा में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन है, पोरबंदर और माणावदर में, उसमें भी भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव एक अनोखा चुनाव है क्योंकि मतदाताओं को मोदी साहब पे भरोसा है, मोदी गारंटी पे भरोसा है। तो जो माहौल बन रहा है, जो देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि ये पोरबंदर विधानसभा का जो बाई इलेक्शन है उसमें हम 1 लाख वोटों से ज़्यादा से मार्जिन से जीतेंगे। माणावदर में भी ऐसा ही माहौल है और ये जो लोकसभा है जिसमें 7 विधानसभा सीटें होती है, तो वो सारी लोकसभा 5 लाख प्लस वोटों से मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस कई जगह दिखती नहीं है और उन लोगों ने अभी से ही हार स्वीकार कर ली है क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी साहब आए हैं तो वो आज रोड की मांग करेंगे, रोड बन जाएंगे तो वो बोलेंगे कि यहाँ हमको फ्लाईओवर चाहिए तो फ्लाईओवर हम देंगे। वो बोलेंगे कि भाई यहाँ एयरपोर्ट है, 2 फ्लाइट आती है, आप 15 फ्लाइट करो, 15 फ्लाइट हो जाएगी तो बोलेंगे 25 फ्लाइट करो। ये लोगों की इच्छा है, मोदी साहब पे सबको भरोसा है, इसलिए डिमांड करते हैं। कांग्रेस के समय कोई डिमांड ही नहीं होती थी क्योंकि लोगों को पता था कि कुछ करने वाले नहीं है और हम लोग करते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि आप ऐसा भी करो, ऐसा भी करो। इस बार पोरबंदर में आपका वोटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आपके स्टार कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं या फिर आप अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं? क्या अर्जुन मोढवाडिया के कांग्रेस के आने से बीजेपी को फ़ायदा हुआ है? क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? क्या कौन स्टार कैंडिडेट है आपके यहाँ पे प्रचार में? हर बार चुनाव में जो हमारा देश का नेता होता है, अभी नरेंद्र भाई मोदी है, उसके पहले वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, उसके नाम पे हमारा चुनाव लड़ा जाता है। जिस जगह जाते हैं वहाँ कांग्रेस के पास ऐसा बड़ा लीडर भी नहीं है तो वो कोई नाम भी नहीं बोल सकते। आप जब कांग्रेस को कवर करने जाते हो तो उसको पूछो कि आपका नेता का नाम आप सब पब्लिक मीटिंग में लेते हो, तो वो बोलते नहीं लेते। अर्जुन मोढवाडिया जी जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उससे बीजेपी का पलड़ा और भारी पड़ा है क्या पोरबंदर में? उससे पार्टी और मजबूत हुई है या संगठन या ऑन ग्राउंड फायदा हुआ है, वोट ज़्यादा आएंगे? कोई भी आदमी जब कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो जो पार्टी ज्वाइन करता है उस पार्टी को फायदा होता है। यहाँ अर्जुन भाई मोढवाडिया भाजपा में जुड़े हैं तो भाजपा स्वाभाविक है मजबूत होगी क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता को साथ लेके आए हैं। भाजपा की अपनी ताकत थी और ताकत उसमें जुड़ गई है तो डबल ताकत हो गई है। पिछली बार 2019 में ललित वसोया जी यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और मार्जिन तब हालांकि वो हार गए थे और बीजेपी जीती थी, बट मार्जिन 2 लाख से कुछ ज़्यादा थी। इस साल आपका 5 लाख का टारगेट है पूरे गुजरात में, 5 लाख प्लस का टारगेट है। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए जो क्षत्रिय नाराज़गी है क्या वो पोरबंदर में असर करती है? आपके ललित वसोया जी और मनसुख मांडविया जी दोनों पाटीदार कैंडिडेट है, इस बार क्या अगर जीत भी गए तो 5 लाख प्लस का जो आपका टारगेट है वो पूरी हो पाएगी? 5 लाख प्लस से ही जीतेंगे हम लोग। ललित वसोया जी को नेक्स्ट टाइम विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो वो अभी धोराजी जो मत क्षेत्र है विधानसभा का, वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और बाकी की 6 कंस्टिट्यूएंसी असेंबली है वहाँ दिखते नहीं है।
दोराजी में उसको लगता है कि उसको कुछ मिलेगा, लेकिन इस बार उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये 5 लाख प्लस मार्जिन की आप बोल रहे हैं, इस मतलब कॉन्फिडेंस या कैलकुलेशन की क्या इस बार की क्या स्ट्रैटेजी है? ये पटेल वोट है या जो मछुआरे हैं, खाड़वा है, वो वोट आपके पॉकेट में है जो हालांकि हमेशा से बीजेपी के साथ ही रहे हैं, तो लेकिन इस बार वो 2 लाख से आप 5 लाख प्लस बाकी के 3 लाख आप कहाँ से देख रहे हैं आते हुए? मोदी साहब ने एक नया वर्ड निकाला है, ज्ञान, GYAN। वो हमारे मतदाता 4 प्रकार के हैं। G मीन्स गरीब, Y मीन्स यूथ, A मीन्स अन्नदाता और N मीन्स नारी। तो ये हमारे सब मतदाता है जो भाजपा के साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, उसने जो नॉमिनेशन फाइल किया है, उसमें जो लोगों ने प्रपोजल दिया है वो भी एक ज्ञान वाले हैं। एक गरीब ने प्रपोज किया, एक युवा ने प्रपोज किया, एक अन्नदाता ने प्रपोज किया और एक नारी ने प्रपोज किया कि सब आप जाओ और चुनाव लड़ो। एक आखिरी सवाल आपसे, मनसुख मांडविया जी का ये पहला लोकसभा इलेक्शन है, तो ऐसे में क्या पहला इलेक्शन होने की वजह से उन्होंने इससे पहले कभी लोकसभा इलेक्शन लड़ा नहीं है, वो MLA रहे हैं और फिर राज्यसभा MP रहे हैं? मोदी साहब जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले उसने एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद राजकोट से उसने बाई इलेक्शन में पहली बार चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी तरह जीते। बहुत से राज्यों में उसने चुनाव लड़ाए, चुनाव के इंचार्ज रहे। तो चुनाव लड़ना और लड़ाना वो हमारे प्रत्याशी के लिए कोई नई बात ही नहीं है। हर रात हम जो कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, जैसे मैं इंचार्ज हूँ, ये सब हमारे लीडर्स बैठे हैं, तो हर रात वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कल क्या करना है, कैसे हमको काम करना है। तो मनसुख मांडविया जी के स्ट्रेटेजी के हमको सीखना मिलता है। तो उसकी स्ट्रेटेजी पार्टी ने बनाई है कि यहाँ लड़ो, यहाँ काम करो, सब हम कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी तरह सारी गुजरात में जो चुनाव चल रहा है उस हिसाब से ही पोरबंदर में चुनाव कार्य हो रहा है। राइट, ये जो क्षत्रियों का नाराजगी है आपके पड़ोसी राज्य राजकोट से, ललित वसोया ने भी उस विषय में कुछ दिन पहले ही कमेंट किया था कि पाटीदारों से नाराजगी नहीं है, सिर्फ बीजेपी से नाराजगी है। ये क्या पोरबंदर में बीजेपी को असर करता है? पोरबंदर लोकसभा में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ किसी की कोई नाराजगी नहीं दिख रही है। यहाँ सारे मतदाता जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। क्षत्रिय कितने हैं यहाँ पे? यहाँ जो लोग हैं, क्षत्रिय है या कोई भी है, हम ज्ञान के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। कास्ट बेस्ड नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, नहीं लड़ रहे हैं। हम ज्ञान बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं वो हमने तो हिसाब ही नहीं किया है। रोज जब आपने स्ट्रैटेजी की बात की, हर रोज रात को बैठ के आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगले दिन क्या करना है, वो किस हिसाब से होती है? क्या स्ट्रैटेजी, मतलब डोर टू डोर जाना होता है? क्या स्ट्रैटेजी है? बीजेपी ऐसे भी जाना जाती है कैडर बेस्ड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आपका आज इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 5 लाख प्लस वोटों से लोकसभा जीतेंगे प्लस 2 बाईपोल भी जीतेंगे? चुनाव जो हो रहा है उसमें परसेंटेज ऑफ वोटिंग कैसे बढ़े, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। राइट, जितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ेगा उतना भाजपा को फायदा है। लोग भी अभी इंतजार करें 7 मई का कि हमको भी वोट करना है, हमको भी वोट करना है। Thank you, Pradeep Bhai. You heard him. He's confident of the BJP's cadre-based, organized, disciplined, and the strategy that will win him not only the Lok Sabha seat but also the 2 bypoll seats. This is Damayanti reporting for Porbandar for Federal. The Federal is organizing the Kanyakumari Mini Marathon 2024 to commemorate Mother's Day and Nurses Day this year on May 12. This event is sponsored by Repco Home Finance. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.